দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে তোমাদের। ठीक है, देखो हम लोग जो है डिसोल्यूशन स्टार्ट किए थे, उसमें मैंने तुम लोग को एक क्वेश्चन बोला था, होमवर्क दिया था कि ये इलास्ट्रेशन वन कर सकते हो। ठीक है, सिंपल था, ये वाला एक बार करवा देते जो होमवर्क दिया हुआ था। उसके बाद सेम कंसेप्ट में दो क्वेश्चन है, वो हम लोग करेंगे। मॉर्निंग मैम। देखो क्या बोला था इस क्वेश्चन में, एक्स वाई जेड देखो बोला है कि एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। ठीक है, एक्स वाई जेड जो है वो तीनों पार्टनर है। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखते हैं, बोल रहा है कि डिसोल्यूशन होगा और क्या देखते हैं। बोल रहा है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 4:3:2 फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। बैलेंस शीट दे दिया है, देखो कैपिटल है एक्स वाई जेड, उसके बाद जनरल रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर, फिक्स्ड एसेट, स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री डेटर, कैश इन हैंड। बोल रहा है पार्टनर्स ऑफ द फर्म डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव सेड डेट। मतलब ये 31 मार्च को ये लोग चाह रहे हैं कि ये लोग अपना बिजनेस बंद कर देंगे। तो बंद करने से हमें क्या अकाउंट ओपन, सबसे पहले अपने बैलेंस शीट को खाली करना है। उसके लिए कौन सा अकाउंट का हेल्प लेंगे, रियलाइजेशन। उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या बिक गया। ठीक है, जैसे फिक्स्ड एसेट जो है वो बिक गया है, बोल रहा है 5,20,000, बुक डेप्ट से 4,40,000। क्या क्या बिक सकता है, फिक्स्ड एसेट बिक सकता है, स्टॉक बिक सकता है, डेटर भी, डेटर बिक सकता है। मतलब क्या, डेटर से रियलाइजेशन होगा। बस कैश का हमें रियलाइजेशन में नहीं लिखना होता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमारे पास कैश ही है। ठीक है, तो ये तीन हमें पहले लिखना पड़ेगा और देखेंगे क्या क्या हमारा बिक गया। तो यहाँ पर दिख रहा है सभी बिक गया है, लाइक फिक्स्ड एसेट, बुक डेप्ट, स्टॉक का वैल्यू किया गया है जो कि पार्टनर ने लिया है। ठीक है, पार्टनर ने लिया है तो पार्टनर का पेमेंट हम लोग उसमें क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। और यहाँ पर क्या बोला है देखो, क्रेडिटर को पेमेंट करना है 5% डिस्काउंट दिया है क्रेडिटर ने। ठीक है, मतलब अगर क्रेडिटर को 100 पेमेंट करना था तो अब सिर्फ कितना पेमेंट करने से हो जाएगा, 95। और एक्सपेंसेस रियलाइजेशन का कितना है, 6,000। बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। अच्छा, लाइबिलिटी साइड में देख लो, हम लोग का कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, ये सब हम लोग लिख लेंगे, कैश का अलग एक अकाउंट बन जाता है। जनरल रिजर्व का क्या होगा, हाँ पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और क्रेडिटर को कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में, ये पेबल है, रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे और जितना पेमेंट करना होगा उतना, जबकि 5% हमें डिस्काउंट मिला है। तो बनाओ तीन अकाउंट। इलास्ट्रेशन वन, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और कैश अकाउंट। तीन अकाउंट का लेजर बना लो। अच्छा, कैश कैश इन हैंड है, ठीक है, तो कैश ही लिख लेंगे, कैश अकाउंट बनेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो जितने भी एसेट, एसेट या लाइबिलिटी कोई भी एक साइड से तुम लोग शुरू कर सकते हो। पहले ब्रॉट डाउन करेंगे, तो एसेट को किधर लिखेंगे, टू साइड। ठीक है, क्यों लिखते हैं, देखो इधर उधर हम लोग बोल देते हैं, लेकिन अगर तुम लोग जब कभी इंटरव्यू में बैठोगे तो इधर उधर बोलने से तो नहीं सुनेगा ना, क्या बोलना पड़ेगा, लेफ्ट राइट बोलने से भी नहीं सुनेगा, लॉजिक बोलना पड़ेगा। बोलो ये डेबिट आइटम है तो किधर लिखना पड़ेगा, डेबिट आइटम है, इसे तो क्लोज कर रहे हैं तो किधर लिखेंगे, क्रेडिट। क्रेडिट डेबिट आइटम है लेकिन उससे तो क्रेडिट करना पड़ेगा ना, तो इधर लिखेंगे। क्रेडिट ही तो कर रहे हैं, टू करने का मतलब तो क्रेडिट हो रहा है, लेकिन लेजर तो ऑपोजिट पोस्टिंग होता है, तो इधर। ठीक है, तो लेफ्ट राइट या फिर ऐसे जो तुम लोग बोलते हो वो मतलब सिर्फ सम्स करने के लिए काफी है, लेकिन तुम लोग को लॉजिक याद रखना पड़ेगा। टू सन्ड्री एसेट,
सन्ड्री एसेट बोल के क्या क्या नाम है? फिक्स्ड एसेट, स्टॉक इन ट्रेड, फिक्स्ड एसेट, स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। 5 लाख, 3 लाख। अच्छा, और क्या है? सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर से हम लोग का 5 लाख। अच्छा, अगर कोई चाहे इंडिविजुअली भी लिख सकता है, लाइक टू फिक्स्ड एसेट, टू स्टॉक, टू सन्ड्री डेटर, ऐसे लिखने से भी होता है, लेकिन बार बार टू लिखने से टाइम थोड़ा सा हमारा, नहीं लिखेंगे तो कम लगेगा। तो अगर कोई लिख देते हो टू फिक्स्ड एसेट, टू स्टॉक इन ट्रेड, तो भी बात एक ही है, ठीक है। और कैश इन हैंड तो लिखना नहीं है। अब इधर लिखेंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। सन्ड्री लाइबिलिटीज, सन्ड्री लाइबिलिटीज में क्या ब्रॉट डाउन होगा? ओनली सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर कितना है? 3,20,000। पहले बैलेंस शीट को जो भी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में दे सकते हैं, सारे आइटम को रियलाइजेशन अकाउंट में दे देना है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्या क्या रियलाइज्ड हुआ। तो रियलाइज तो पहले एसेट बेचेंगे, फिर पेमेंट करेंगे जो भी लाइबिलिटी होगा। तो एसेट बेचने से हमारे पास क्या आएगा? कैश आएगा, क्योंकि कैश का लेजर है तो हम कैश ही लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि उसमें एडजस्ट करवा पाए। तो बाई कैश बोल के हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या मिल रहा है हमें। फिक्स्ड एसेट से 5,20,000 बाई कैश बोल के यहाँ पर लिखो। अच्छा, मुझे थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा जगह का। बाई कैश फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट से 5,20,000 और बुक डेप्ट, बुक डेप्ट यानी ये डेटर, डेटर से कितना मिला है? 4,40,000, मतलब डेटर को डिस्काउंट कर दिया होगा, तभी 5 लाख की जगह 4,40,000 मिला है। अच्छा, इसके बाद स्टॉक से मिला है 2,50,000, लेकिन ये लेके कौन जाएगा? पार्टनर वाई, तो इसे तो बाई कैश नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब स्टॉक मार्केट में बेच दिया है, बेच के जो मतलब स्टॉक बेचा है क्या? नहीं, वैल्यू है इसका 2,50,000। अच्छा देखो, बुक वैल्यू कितना था? 3 लाख। मार्केट में अगर बेचने जाएंगे तो कितना मिलेगा? 2,50,000। मार्केट में नहीं बेच के कहाँ चला गया है? वाई पार्टनर ले लिया है, तो क्या लिखना पड़ेगा? देखो, पैसा मिलता तो इधर ही तो लिखते ना, बाई कैश में, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? बाई, हाँ, बाई वाइज कैपिटल, हाँ, वाइज कैपिटल। हाइफन देके लिखो स्टॉक टेकन ओवर, स्टॉक टेकन ओवर। सिंपल याद रखना है, किधर लिखेंगे? अगर मिल जाता पैसा तो बाई कैश लिखते हैं, उसके जगह बाई वाई लिखेंगे। वाई लेके जा रहा है, कितने में लेके जाएगा फिर? 2,50,000 में, क्योंकि वही वैल्यू बोला है वाई ने, और कोई दूसरा वैल्यू नहीं लगाया। मार्केट में जो वैल्यू मिलने वाला था उसी पे वो टेक ओवर कर लिया। अच्छा, বাই 2,50,000 হ্যাঁ, তাহলে 2,50,000 তেই নিয়ে গেছে, বাই 2,50,000 মানে, ঠিক আছে। তার মানে আর 50,000 কম করছে 3 লাখে, তাই না? अच्छा, अब देखो, क्रेडिटर अलाउड डिस्काउंट 5%, तो क्रेडिटर को पेमेंट करना है। अलाउड क्या है, मतलब क्या? जब हम लोग पेमेंट करने गए तो उन्होंने 5% डिस्काउंट कर दिया, तो क्या किधर लिखेंगे? टू, टू कैश, टू कैश लिखना पड़ेगा ना। हाँ, कितना होगा वो बताओ, क्रेडिटर बोल के कितना होगा? बोला है कि 5% डिस्काउंट दिया है। हाँ, 3,04,000। ये देखो कितना था क्रेडिटर? 3,20,000, इधर ही दिख जाएगा तुम लोग को, देखो 3,20,000 है ना। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3,20,000 देना था, लेकिन कितना कम देना पड़ेगा? 3,20,000 पे 5%, ठीक है। अब कैलकुलेट करके देखो, देख कितना आ रहा है? 3,04,000। देखो आना चाहिए, चेक कर लो, 3,04,000, ठीक है। अच्छा, और कुछ पेमेंट था, और एक पेमेंट था, एक्सपेंस था ना रियलाइजेशन का। ये देखो, रियलाइजेशन का एक्सपेंस 6,000 बोला है। एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 6,000, तो पे कौन किया है? जब कोई पार्टनर का नाम नहीं लिया है तो बिजनेस से ही पे हुआ है, तो क्या लिखना पड़ेगा? टू, टू कैश, टू कैश रियलाइजेशन एक्सपेंस।
हेलो सर, ठीक हो जाएगा। सर तो ठीक कर लेगा ना, मुझे तो नहीं समझ में आता। ठीक है, तुम लोग कॉपी में लिखो तब तक। ठीक है, तो टू कैश कितना हो जाएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस बोल के। हाँ, रियलाइजेशन एक्सपेंस 6000। ठीक है, अब इसको टोटल करके देखो, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। देखो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। 5 लाख 3 लाख 5। अब क्या करें, अनएबल टू कनेक्ट टोटली सर्वर, कैंसिल कर दो। गुड आफ्टरनून दर्श। गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा, अब टोटल करो। 5 लाख 3 लाख, ठीक है। 5 लाख 3 लाख और 5 लाख 13 लाख, और यहाँ पर 3 लाख। 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16 लाख। 16 लाख और 17 लाख हो रहा है। नहीं, 16 लाख और ये 6 और 4000 10,000। 16 लाख 10,000। अच्छा, और इधर 16 लाख 10,000 ही लिखो, और चेक करते हैं कितना होगा। इधर कम है, ठीक है, देखो ना अमाउंट कम है। 3 लाख और 5 लाख कितना हो गया, 8 लाख। 8 लाख 40। अच्छा, कितना लॉस, कितना 80,000। अच्छा, बाई रियलाइजेशन लॉस, बाई रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, क्या क्या नाम क्या था, XYZ ना। हाँ, XYZ 4:3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। 4:3:2 मतलब 4/9, 3/9 और 2/9। तो ये तो कुछ पॉइंट वॉइंट आना चाहिए। 80,000 बाई 9 करने से अप्रोक्सीमेशन ही आएगा। इनटू, हाँ 35,555, 35,555 0.5 है, तो इसको 6 कर लेते हैं। 556, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, 26,667 कर देते हैं, क्योंकि 0.6 है। फिर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 17,778 होना चाहिए, लेकिन ये 80 होना चाहिए। तो ये 7 + 6 + 8 तो 80 नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 आ जा रहा है। तो ये लास्ट वाले को हम 7 ही रखते हैं। तो मेरा 7 7 14 + 6 करके 80, मतलब 0 मैच हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी एक डेटा को तुम लोग आगे पीछे कर लो, तो ये 80,000 मैच हो जाएगा। अच्छा, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। XYZ बनाओ, XYZ लिखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। XYZ बोलो। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, बाई बाई बैलेंस। बाई बैलेंस BD मतलब ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस, 4 लाख 3 लाख और 2 लाख। 4 3 और 2, 4 लाख 3 लाख और 2 लाख। और देखो बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व था, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पहले। बाई जनरल रिजर्व 432 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो तुमने 40,000, अच्छा 90,000 है, तो पहला वाला 40,000 आ रहा है। अच्छा, तो उसके बाद 30,000 आएगा। इसका मतलब अगर 4 के लिए 40,000 आ रहा है, तो 3 के लिए 30,000 आएगा, और 2 के लिए 20,000 आएगा। ठीक है, अच्छा, अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ देख लेते हैं, क्रॉस पोस्टिंग में कुछ जाएगा कि नहीं। रियलाइजेशन का लॉस इधर आएगा, टू रियलाइजेशन लॉस।
35,556, 26,667 और 17,777। मैंने जैसे डेटा लिखा है उसके अकॉर्डिंग लिख दिया, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर कोई पार्टनर कुछ टेक ओवर किया था, बाई वाइज कैपिटल था, तो ये भी क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे। टू क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन, ये तो वाई का ही अकाउंट है ना, तो टू क्या लिखना पड़ेगा? रियलाइजेशन, ठीक है। टू रियलाइजेशन हाइफन देके क्या लिखेंगे? स्टॉक टेकन। हाँ, स्टॉक टेकन। वाई लिया है तो वाई के कॉलम में लिखो 2,50,000। अच्छा, और तो कुछ नहीं होगा? नहीं, और तो कुछ नहीं है। अब क्लोज कर दो इसे। क्लोज करके क्या अमाउंट आएगा, मतलब क्या लिखना पड़ेगा बैलेंस आने से? टू कैश या बाई कैश, क्योंकि बिजनेस तो बंद हो जा रहा है, बैलेंस कुछ नहीं होगा। टू कैश या बाई कैश, या तो कोई पार्टनर पेमेंट करेगा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या फिर पेमेंट लेगा। जैसे एक्स का टोटल बन रहा है 4,40,000। देखो, एक्स को बिजनेस से 4,40,000 मिलना चाहिए, लेकिन उसमें से उसे कितना कम मिलेगा? 35,556, क्योंकि रियलाइजेशन का लॉस है 35,556। इसका मतलब कितना वो लेके जाएगा? 4,04,000। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? वो लेके जाएगा, तो मतलब बिजनेस का कैश आउटफ्लो होगा। तो टू कैश देखो, इधर ही बैलेंस आ रहा है, चेक करके भी देखो ना, इधर ही बैलेंस आ रहा है। टू कैश होगा 4,04,444, ठीक है। अच्छा, अब अगर y का देखेंगे तो y को मिलना चाहिए। हाँ बोलो। 3,00,000, हाँ 3,30,000 ये उसको मिलना चाहिए। अब देखो, उसने ना ले लिया है स्टॉक 2,50,000 का, तो उसको उतना कम मिलेगा, तो एक्चुअली उसे मिलना चाहिए 80,000, लेकिन रिवैल्यूएशन का लॉस भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा। 26,667, हाँ 53,333 उसे मिलेगा, इसका मतलब। अच्छा, और ये देखो जेड को मिलना चाहिए 2,20,000, लेकिन उसे थोड़ा सा कम मिलेगा, क्योंकि उसका रिवैल्यूएशन का लॉस आ रहा है 17,777। इसका मतलब 2,02,223, ठीक है, 2,02,223 इतना जो है उसे मिलेगा, ठीक है। 2,20,000। अब जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा कैश अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट बनो। টু ব্যালেন্স হবে না, ডেবিট আছে। আমাদেরকে তো ক্যাশের ওপেনিং ব্যালেন্সটা আমরা লিখবো এইখানে। টুটা বাই বাইটা টু, এই জন্য হচ্ছে কারণ এই অ্যাকাউন্টটা আমরা বন্ধ করছি। এখানে আমরা দেখবো কি আমাদের কাছে কতটা ক্যাশ माने থাকছে, ठीक है। तो पहले देखो कितना कैश था हमारे पास, टू बैलेंस बीडी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कैश अकाउंट ओपन कर रहे हैं और यहाँ पर रियलाइजेशन में हम लोग एसेट को ट्रांसफर कर रहे हैं। হ্যাঁ ওগুলো ব্রট ডাউন, হ্যাঁ ওগুলো क्रॉस पोस्ट, হ্যাঁ। कैश इन हैंड 10,000, ठीक है। अच्छा, और बाकी सब हमें कहाँ से लिखना पड़ेगा? एसेट बेच के जो कैश आया, मतलब रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन फिक्स्ड एसेट बेचा गया और डेटर, ठीक है। फिक्स्ड एसेट और डेटर यहीं से मिल जाएगा। देखो ये अकाउंट से ही दिख जाएगा 5,20,000 और 4,40,000, है ना। रियलाइजेशन अकाउंट में देखो मिल जाएगा 5,20,000 और 4,40,000, ठीक है। अच्छा, 5,20,000 4,40,000 ये दोनों मिल गया, और रियलाइजेशन का पेमेंट हुआ है एक्सपेंस, हाँ, बाई रियलाइजेशन, है रियलाइजेशन एक्सपेंस 6,000, और क्रेडिटर को पेमेंट हुआ है बाई रियलाइजेशन, है तो बाई रियलाइजेशन, और क्रेडिटर बोल के जितना है उतना लिखना पड़ेगा। क्रेडिटर 3,00,000 कुछ आया, 4,000, ठीक है, 3,04,000। तो देखो कैलकुलेशन क्या हुआ, इतना कैश इनको मिला, उसमें से ये पेमेंट कर दिया, ये पेमेंट कर दिया, और पार्टनर लोगों को भी पेमेंट किया, तो पार्टनर लोगों को सभी को पेमेंट ही दिया गया है। देखो सभी का टू कैश आया है, तो क्या लिखेंगे? बाई एक्सेस कैपिटल, बाई वाइस कैपिटल, बाई जेड्स कैपिटल।
बाई वाइज कैपिटल बाई जेड्स कैपिटल। अच्छा, ये कितना कितना है? 4 लाख 4, 4 लाख 4 4 4 4 लाख नहीं, और एक 4 होगा ना? हाँ, 4 4। अच्छा, और y का हो जाएगा 53,333, 53,333। और ये वाला है 2,02,223, 2,02,223। ठीक है। अच्छा, अब देखो टोटल करके क्या आ रहा है दोनों साइड। शायद थोड़ा सा 1 रुपए के लिए मिसमैच में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से पॉइंट मतलब 4 3 इस तरीके का फिगर्स है ना, तो देखते हैं क्या होता है। 5 लाख और 4 लाख, 9 लाख 9 लाख सेम से। ठीक है सर, तो 9 लाख कितना होगा? 9 लाख 30 और 40 70, 9 लाख 70। अच्छा, अब इधर देख लेते हैं 9 लाख 70 आता है कि नहीं। 3 लाख 4 प्लस 6,000, 3 लाख 10,000, 3 लाख 10,000 प्लस 404,444 प्लस 53,333 प्लस 20,222 3। हाँ, मैच हो गया है। ठीक है, मतलब हम लोगों ने जैसा लिखा है मैच तो हो गया, डिफरेंस तो कुछ आया नहीं। तो ये हम लोग का होमवर्क वाला क्वेश्चन था, आसान था जैसा हम लोगों ने सीखा था, ज्यादा कुछ एडजस्टमेंट था नहीं इसमें, नॉर्मल क्वेश्चन था जैसा हम लोगों ने लास्ट दिन किया भी था। ठीक है, देखो अब हम लोग नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करेंगे, सेम कंसेप्ट पे है। यहाँ पर देखो बोल रहा है कि पी क्यू एंड आर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज टू 2:2:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 एज फॉलोज। तो ये 3 पार्टनर हैं, इनका कैपिटल दिया हुआ है। रिजर्व फंड क्या होना चाहिए बोलो? हाँ, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर्स कैपिटल में। कोई भी फंड होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्रेडिटर को क्या करेंगे, कहाँ लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग लिखेंगे बाई सन्ड्री क्रेडिटर, मतलब सन्ड्री लाइबिलिटी बोल के सन्ड्री क्रेडिटर है। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ लिखेंगे? रियलाइजेशन में। फिक्सचर रियलाइजेशन में, स्टॉक रियलाइजेशन में, डेटर रियलाइजेशन में। कैश का अपना अकाउंट ओपन होना चाहिए, अगर क्वेश्चन में बोलेगा तो। देखते हैं क्या बोला है। अच्छा, दे डिसाइड टू डिसॉल्व द बिजनेस फॉलोइंग आर द अमाउंट रियलाइज्ड। प्लांट मशीनरी बेच के कितना मिला है लिख दिया है। फिक्सचर स्टॉक डेटर ये सब हम लोग का बाई कैश बोल के चला जाएगा, है ना? कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट में। क्रेडिटर अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1500। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्रेडिटर वाला किया, सेम ही बोला है। रियलाइजेशन का एक्सपेंस बिजनेस से पे हो रहा है, क्रेडिटर का खर्चा भी बिजनेस से पे हो रहा है, यानी दोनों ही टू कैश बोल के आएगा। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट, तो अनरिकॉर्डेड एसेट का क्या करना है? विच वॉज टेकन ओवर बाय क्यू एट 4,800। इनके पास एक एसेट था जो कि बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड नहीं है, क्योंकि हमें कहीं पर भी 6,000 का एसेट नहीं दिखा। अब वो एसेट कौन लेके जा रहा है? क्यू लेके जा रहा है। कितने में लेके जा रहा है? 4,800। तो इसका क्या होना चाहिए, कहां पर एंट्री? रियलाइजेशन में जाएगा। ठीक है, कैश तो नहीं होगा क्योंकि क्यू लेके जा रहा है, तो क्या लिखेगा? टू क्यू होगा या बाई क्यू होगा? बाई क्यू होगा ना, क्योंकि देखो अगर बेच देते तो बाई कैश होता, बाई क्यू होगा। अनरिकॉर्डेड भले ही है, लेकिन हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है तो अगर वो बेच रहे हैं तो उसका लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है? एन अमाउंट ऑफ 4,200 ड्यू फॉर जीएसटी। जीएसटी का ये देना बाकी रह गया था इनका, तो देना पड़ेगा। हैड कम टू नोटिस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रियलाइजेशन एंड दिस वाज आल्सो पेड, तो ये भी पे कर दिया ऐसा बोल रहे हैं। तो इसका एंट्री कैसे होगा? मतलब क्या लिखना पड़ेगा रियलाइजेशन में? टू टू कैश, क्योंकि हम लोग पे कर रहे हैं बिजनेस से। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। ये 3 प्रिपेयर करना है। ठीक है, प्रिपेयर करो रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट।
रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक कैश अकाउंट। अच्छा, सबसे पहले एसेट और लाइबिलिटी को क्रॉस करके लिख के इसे क्लोज करना पड़ेगा, तो लिखो टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। अच्छा, इसमें आ जा रहा है हम लोग का प्लांट एंड मशीनरी 1,08,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,08,000। इसके बाद फिक्सचर 24,000, स्टॉक 60,000, सन्ड्री डेटर 48,000, सन्ड्री डेटर 48,000। कैश का बैलेंस जो है वो कैश लेजर में जाना चाहिए, चाहो तो वहां पर अभी से लिख लो टू बैलेंस बीडी 60,000, तो हमारा बैलेंस शीट पूरा खाली हो जाएगा यहाँ पर। टू बैलेंस बीडी 60,000, ठीक है। तो देखो एसेट साइड का सारा चीज हम लोगों ने किसी ना किसी लेजर पे फिक्स कर दिया है, ठीक है। ये पूरा हम लोग का ब्लैंक हो गया, ये साइड पूरा हम लोगों ने लिख लिया। अच्छा, अब इधर आ रहा है हम लोग का कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल में लिख दो पी क्यू आर बोल के, पार्टनर्स कैपिटल में लिख दो साथ ही साथ, हाँ, पी क्यू और आर, पी क्यू और आर बाई बैलेंस बीडी, तो बार बार और बैलेंस शीट देखना नहीं पड़ेगा। 1,20,48, 24,000, 1,20,48 और 24,000, ये लिख लिया। और रिजर्व फंड है, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाई रिजर्व फंड, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 60,000 है, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2:2:1, मतलब 5, 60,000 बाई 5 मतलब 15,000 होगा शायद, मतलब 15 इंटू 2 हो जाना चाहिए, नहीं 15 नहीं होगा, 24, 24,000, फिर से 24,000, अगर ये 2 के लिए है तो 12,000 होगा 1 के। रिजर्व फंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हम लोगों ने। अब देखो क्रेडिटर, ये कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन में 48,000 बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, बाई सन्ड्री लाइबिलिटी क्रेडिटर्स, हाँ 48,000, वो पेमेंट के टाइम पे लिखेंगे, ये तो बुक वैल्यू पे पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। सारा बैलेंस शीट हम लोगों ने खाली कर दिया, ये हम लोग जस्ट रिकॉर्ड कर, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন তো পেমেন্ট করতে শুরু করিনি, পেমেंट করব আগে रिसीव করে নি, पहले रिसीव कर लेते। देखो ये और देखने का जरूरत नहीं, ये सारा चीज हम लोगों ने कहीं ना कहीं पोस्ट कर दिया है, बैलेंस शीट हम लोग का खाली हो गया क्योंकि बिजनेस बंद होने वाला है, ठीक है। अच्छा, सारी चीजों को लिख लिया हम लोगों ने। अब देखो पहले एसेट बेचेंगे, एसेट बेच के पैसा आएगा तभी ना क्रेडिटर वगैरह को पेमेंट करेंगे, तो ये एसेट बिक रहा है, बता दिया है इतने इतने में बिका है, तो बाई कैश, ठीक है, बाई कैश लिख देते हैं। कैश इसीलिए लिख रहे हैं, कैश का लेजर है तो इसीलिए कैश लिख दिया। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी 1,02,000,
प्लांट एंड मशीन 1,02,000, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। फिक्सचर 18,000, तो लिखो फिक्सचर 18,000। इसके बाद स्टॉक 84,000, स्टॉक 84,000। सन्ड्री डेटर 44,400, सन्ड्री डेटर 44,400। ये देखो, ये प्लांट भी बिक गया, फिक्सचर भी बिक गया, स्टॉक भी बिक गया, डेटर भी बिक गया, ठीक है। अच्छा, अब हाँ, अब देखेंगे कि क्रेडिटर को पेमेंट, अब पेमेंट करते हैं, टू कैश लिख लेते हैं, ठीक है। तो इधर लिखते हैं टू कैश, ठीक है। क्रेडिटर को पे करेंगे, तो क्रेडिटर को कितना पे करना है यहाँ पर बता दिया है, देखो बोला है 5% डिस्काउंट के साथ पे करना है। तो क्रेडिटर कितना था यहाँ दिखेगा, ये देखो 48,000 था, तो 48,000 पे 5% डिस्काउंट लगा के देखो कितना हो रहा है। हाँ, वो डिस्काउंट, तो पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 45,600, ठीक है। वो डिस्काउंटेड अमाउंट है, तो हम लोग को यहाँ पर पेड अमाउंट लिखना पड़ेगा, तो 45,600 हम लोग पे करेंगे क्रेडिटर को। अच्छा, क्रेडिटर के बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,500, तो उसको कैसे लिखेंगे, टू कैश। रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,500, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,500 हो गया। और अनरिकॉर्डेड एसेट था 6,000 का, मतलब ये बुक वैल्यू होना चाहिए था, जो कि अनरिकॉर्डेड है, इसीलिए बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है। उसका वैल्यूएशन हुआ कितना, 4,800। लेके कौन गया है, क्यू। तो फिर अगर बेच देते तो बाई कैश होता, तो बाई साइड में लिखेंगे, कैश के जगह क्या लिखेंगे, बाई क्यू, बाई क्यू लिखेंगे ना, बाई क्यूज कैपिटल। अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन ओवर, अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन ओवर 4,800। अच्छा, एन अमाउंट ऑफ 4,200 ड्यू फॉर जीएसटी, जीएसटी के लिए 4,200 ड्यू था, और बोला है कि कम टू नोटिस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रियलाइजेशन एंड दिस वाज आल्सो पेड, बोल दिया है पेड, तो क्या लिखना पड़ेगा, टू कैश जीएसटी पेड, टू कैश जीएसटी पेड 4,200, ठीक है। टू कैश जीएसटी पेड 4,200, बस, और तो कुछ नहीं आएगा। अब चेक करो प्रॉफिट है कि लॉस। 48,000, 1,02,000 plus 18 plus 84 plus 44,400, 2,96 plus 4,000 प्रॉफिट हो। इधर तो आ रहा है 3,01,200। रूपांकर की কিছু মিস হয়ে গেছে কি লেখা? আচ্ছা, দেখাবো কি বল, কোন অ্যাকাউন্টটা দেখাবো বল, এইটা লেখো, এই তো দেখাচ্ছি, লিখে না, লেখ। ক্যাশ, ক্যাশে তো কিছু লিখিনি, শুধু এইটুকু লিখেছি, ক্যাশে কিছু লিখিনি আর। আচ্ছা, 3,01,200, 1,08,000, 24,000, 60,000, 48,000, 45,600, 1,500, 4,200,
9,900 प्रॉफिट आया। टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल PQR। अच्छा रेशियो क्या था? अच्छा 3960 2:1 ছিল না? 2/5 2/5 1/5। अच्छा 3960 3960 1980 ये आ रहा है, देख लो प्रॉफिट का अमाउंट कितना है। थ्री नाइन सिक्स जीरो 1980 2:1 रेशियो था, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके आए। देखो समझ में आया, रियलाइजेशन है। अच्छा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे? क्रॉस पोस्टिंग करो। देखो हाँ ये देखो यहाँ पर पार्टनर्स रिलेटेड कुछ आइटम है तो क्रॉस पोस्टिंग होगा। देखो यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। देखो ये सब सन्ड्री डेटर क्रेडिटर है। यहाँ एक मिल रहा है हम लोग को बाई क्यूज कैपिटल, तो ये क्रॉस पोस्टिंग होगा। क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन unrecorded asset taken over, unrecorded asset taken over। कौन लिया है? क्यू। कितने में? 4800। तो यहाँ पर लिखेंगे 4800। अच्छा और ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पर ट्रांसफर होगा, डिस्ट्रीब्यूट बाय रियलाइजेशन। रियलाइजेशन लॉस नहीं प्रॉफिट है, सॉरी प्रॉफिट। 3960 1980 बस, और तो कुछ नहीं था। अब इनका क्लोज करके कैश का बैलेंस निकालना। तो बिजनेस से सभी को कैश देना पड़ेगा, देख लो, क्योंकि पी का पेबल ही है, कुछ उसको देना नहीं पड़ेगा, तो फिर पी को बिजनेस से देना पड़ेगा। तो टू कैश बैलेंस करके आ जाए 1,20,000 और 20 3960 147,960 देख लो 147,960 आ रहा है। देखा नहीं? 160। अच्छा रेट 960। अच्छा टोटल हो रहा है 75,960। 4,800 अगर हम लोग उसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि लॉस है, सॉरी लॉस नहीं, एसेट लेके जा रहा है तो पेमेंट का अमाउंट कम हो जाएगा। ठीक है, और ये लास्ट वाला 37,980 37,980 ये पूरा ही इनका पेबल हो जाए, मतलब पेड है। ठीक है, पेबल तो रख के फायदा नहीं, पूरा ही पेमेंट करना पड़े। इसके बाद कैश अकाउंट बना। कैश का जितना भी कैश, पहले देखो कहाँ कहाँ होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में जरूर कैश होगा, कैश पेड भी होगा, कैश रिसिप्ट भी होगा। तो पहले वहां से क्रॉस पोस्टिंग करेंगे। लिख लो ये वाला पहले।
हो गया, ये वाला लिख लिया, हो गया सेटल लेके। टू बैलेंस बीडी इतना कैश था। अच्छा, पहले एसेट बेच के कैश मिला होगा। टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या बेच दिया है। प्लांट मशीनरी, फिक्सचर, स्टॉक, सन्ड्री डेटर। यहाँ पर लिखते हैं प्लांट मशीनरी, फिक्सचर, स्टॉक, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर। अच्छा, वैल्यूज यहाँ से देख देख के लिख रहे हैं। 1,02,18,000, 1,02,18,000, 84,000, 44,400, ठीक है। ये सब हमें कैश मिला था। और उसके बाद हम लोगों ने पेमेंट भी किया। जैसे ही कैश मिला, अब हम लोगों ने पेमेंट किया, तो बाई रियलाइजेशन क्रेडिटर, क्रेडिटर को अच्छा 45,600 बाई रियलाइजेशन। क्रेडिटर के बाद एक्सपेंस लिख देते, एक्सपेंस भी था 1,500 और एक जीएसटी था जीएसटी। तो ये हम लोग जस्ट देख देख के लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखने का जरूरत नहीं। एक बार रियलाइजेशन अकाउंट बन गया तो कैश अकाउंट के लिए हमें और क्वेश्चन देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और पार्टनर लोगों को जो कैपिटल सॉरी जो कैश पे हुआ, तो बाई पीस कैपिटल, बाई क्यूज कैपिटल, बाई आर्स कैपिटल। देखते हैं कितना कितना है। 147,960, देखो 147,960, 71,160, 37,980। दोनों साइड मैच होना चाहिए। 147,960, 71,160 प्लस 37,980 प्लस 4,200 प्लस 1,500 प्लस 45,600, 3,08,000, 3,08,400, 3,08,400। दोनों साइड मैच हो रहा है, देख लो। कैश अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन और देखने का ही जरूरत नहीं है। जो दो अकाउंट बन गया है वो दोनों अकाउंट से ही तो कैश अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा, अगर हम लोग पहले ही बैलेंस शीट में ब्रॉट डाउन करके अमाउंट लिख लेते हैं, ठीक है। तो और क्वेश्चन देखने का कोई जरूरत नहीं, इसी से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट वाला कर सकते हैं। लिखना हो जाने से मुझे बोलो। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, और इसमें एडजस्टमेंट भी थोड़ा अलग दिया हुआ है। जैसे पहला दो क्वेश्चन हम लोग का आसानी था, यहाँ पर बोला है देखो, अमित, सुमित एंड कुमार आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:2:1। तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस है 2:1। द पार्टनर्स डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप एज ऑन 31 March 2022 व्हेन देयर बैलेंस शीट एज अंडर, ठीक है। देखो क्या क्या बोला है यहाँ पर। कैपिटल ये कहां पर जाएगा, ये कैपिटल कहां पर जाना चाहिए, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। हाँ, जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। कुमार्स लोन मतलब पार्टनर है क्या ये, हाँ पार्टनर से लिया गया लोन, ये कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। देखो मैंने एरो लगवाया था ना, मैंने क्या बोला, पार्टनर बोलेगा लोन का पैसा, तो नहीं, ये एक्चुअली कुमार से लोन लिया है हम लोगों ने, हाँ, तो उसका लोन क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। वो कहाँ पर दिखाते हैं,
कैश में पेमेंट करना पड़ेगा ना, ये रियलाइजेशन नहीं। देखो लास्ट दिन हम लोगों ने जो एग्जांपल किया था ना उसमें था ना, और मैंने लिखवाया भी है देखो। और अगर लोन इधर होता तो कहाँ लिखते, तो कैपिटल में जाता। क्यों, क्या मैंने लॉजिक बोला था, जब पार्टनर को बोलेंगे भाई लोन का पैसा दो, पार्टनर बोलेगा मेरा कैपिटल से एडजस्ट कर दो। तो पार्टनर अगर लोन लिया है तो इधर लोन गिवन होगा ना, लोन गिवन टू पार्टनर होगा तभी तो एसेट साइड होगा, अगर वो है तो कैपिटल में एडजस्ट होगा। और हाँ ये लोन टेकन है, पार्टनर से लोन लिया है तो वो तो पे करना पड़ेगा, लेकिन रूल्स क्या है, पहले आउटसाइडर लाइबिलिटी पे करो, उसके बाद पैसा बचेगा तो हम लोग किसको पे करेंगे, पार्टनर्स को। फिर बोला है लोन फ्रॉम डी, ये क्या होगा बोलो, बोलो रियलाइज, क्यों बोलो, सही बोल रहे हो। हाँ ये कोई पार्टनर है थोड़ी ना, ये तो बाहर का कोई है जिससे लोन लिया था जिसका नाम डी है, तो अगर आउटसाइडर का है तो ये पहले कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन में लाइबिलिटी में दिखाएंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, और जब पेमेंट होगा तो पेमेंट कर देंगे टू कैश बोल के। ट्रेड क्रेडिटर कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में। बिल्स पेबल रियलाइजेशन में। आउटस्टैंडिंग सैलरी, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी रियलाइजेशन, फर्नीचर इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन। बुक डेप्ट का ये अमाउंट कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन। और ये कहाँ जाएगा, ये भी रियलाइजेशन में जाएगा, लेकिन ये हाँ बाई साइड में आ रहा है, बाई प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, क्योंकि ये क्या है, लाइबिलिटी है। स्टॉक कहाँ जाएगा, बैंक, बैंक का लेजर बनेगा। कैश बनता है या बैंक है तो बैंक का लेजर बनाएंगे। अब बोला है कैपिटल विथड्रॉन कुमार, ये कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। ये नेगेटिव है, नेगेटिव कैपिटल है, यहाँ दोनों का कैपिटल दिया हुआ था, ये नेगेटिव है, इनका कैपिटल नेगेटिव है, मतलब इन्होंने ज्यादा विथड्रॉल कर लिया तो इनका कैपिटल नेगेटिव दिख रहा है। तो ये किधर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में, टू साइड। नॉर्मली तो बाई साइड लिखते हैं ना कैपिटल क्रेडिट है। ড্রয়িংস নয়, এটা হচ্ছে মানে ধরো তোমার ব্যাংকে যত টাকা আছে তুমি তার থেকে ওভারড্রন করে নিলে, যেমন ব্যাংক ওভারড্রাফট হয় সেরকম এটা ক্যাপিটাল ওভারড্রাফট হয়ে গেছে। ক্যাপিটাল মানে এই দেখো ক্যাপিটাল উইথড্রন মানে পজিটিভ তো নেই, হ্যাঁ মানে 30 to 400 নেগেটিভ ক্যাপিটাল। अब देखो इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है, बोल रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 18,000 आउट ऑफ विच 3,000 वाज बोर्न बाय अमित। अब ये बोलो एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन का जो काम हो रहा है उसमें एक्सपेंस हुआ 18,000, लेकिन इसमें से 3,000 कौन पे कर रहा है, अमित। ठीक है, अमित कौन है, पार्टनर है, तो बाकी अमाउंट कितना हो रहा है 15,000। ये पे कौन कर रहा है, ये बिजनेस से पे हो रहा है। ठीक है, ये बिजनेस से पे हो रहा है क्योंकि टोटल 18,000 का खर्चा था, तो 15,000 बिजनेस से पे हो रहा है। रियल अमित कितना पे कर रहा है 3,000, तो बिजनेस से जो पे हो रहा है उसका एंट्री क्या होगा बोलो, रियलाइजेशन टू कैश जो 15,000 वाला है। ठीक है, और जो अमित वाला अमाउंट है वो कैसे होगा, वो होगा रियलाइजेशन टू अमित। ठीक है, कितना हो जाएगा 3,000, क्योंकि अमित को बाद में उससे क्या करना पड़ेगा, बिजनेस से अमित को पे कर दिया जाएगा, तो खुद पे कर रहा है बिजनेस तो कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन अमित को तो बाद में देना पड़ेगा, तो अमित को क्या बना रहे हैं, क्रेडिटर। ठीक है, 3,000 वाज बोर्न बाय अमित हो गया, तो इसमें ऐसे एंट्री करना पड़ेगा। एक क्रेडिटर, हाँ बोलो, रियलाइजेशन टू अमित होगा ना, बाई साइड नहीं होगा। बाई साइड कब होता है, जब अमित ऐसा कुछ लेके जा रहा है जिससे हमें उसका पे करने का अमाउंट बढ़ गया। अगर अमित बिजनेस का खर्चा पे कर रहा है तो अमित को जो पे करना है बिजनेस बंद होने पे उससे ज्यादा पे करना पड़ेगा। कितना पे करना, अगर अमित को 10,000 भी मिलेगा तो उसे हमें कितना देना पड़ेगा 13,000, तो क्रेडिटर बना अमित। समझ में आया क्यों टू अमित होगा, হ্যাঁ ও দিয়ে দিচ্ছে তাহলে পরে তো ওকে ফেরত করতে হবে না। अच्छा अब बोलो क्रेडिटर एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर। ठीक है, क्रेडिटर जो है वो फर्नीचर लेके जाएगा, किसके बदले, क्रेडिटर के बदले, है ना। 12,000 जिसका वैल्यू हुआ है 10,800। अब देखो पहले फर्नीचर कितने का है 25,500, उसमें से क्रेडिटर कितना वैल्यू का फर्नीचर लेके जा रहा है, बुक वैल्यू क्या बोला है 12,000, मतलब इसमें से 12,000 का फर्नीचर क्रेडिटर लेके जाएगा, लेकिन कितने में लेके जाएगा
हाँ मतलब हमारे हिसाब से इस एसेट का वैल्यू है 12,000, लेकिन इसे जो ले रहा है वो बोल रहा है हम अपना कितना लाइबिलिटी सेटल करेंगे 10,800, ठीक है। अब द रेस्ट ऑफ द देख लेते कितना है, क्रेडिटर का 30,000 में कितना सेटल डाउन हुआ फर्नीचर के थ्रू से 10,800, तो बचा कितना, माइनस करके देखो कितना बचा, 19,200। अच्छा तो ये अमाउंट क्या हो रहा है, पे किया जाएगा, वो भी कितने डिस्काउंट के साथ, 6.25% डिस्काउंट के साथ। अब बोलो एंट्री क्या होगा, जैसे कि देखो, हाँ कौन सा वाला टू कैश होगा, ये वाला सिर्फ टू कैश होगा, ये वाला क्या होगा, इसका कुछ एंट्री नहीं होगा, क्योंकि नोट्स याद रखो मैंने क्या लिखवाया था, अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है तो हम लोग क्या देख के क्या सेटल डाउन कर रहे हैं, बोलो की दिए की सेटल डाउन করছি, फर्नीचर देके क्रेडिटर का लाइबिलिटी सेटल डाउन करें, एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या हम लोग कुछ पे कर रहे हैं, नहीं, तो फिर क्या एंट्री होगा, मैंने नोट लिखवाया था ना, तो वो नोट देखो यहाँ पर काम आ रहा है ना। तो एडजस्टमेंट में क्या बोला है, क्रेडिटर फर्नीचर लेके मान जा रहा है, लेकिन 10,800 तक, उसके बाद जो बच रहा है उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस ट्रांजैक्शंस के लिए हमें कोई एंट्री नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज नो मनीटरी ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसका कोई एंट्री नहीं होना चाहिए, सिर्फ जो हम लोग 6.25% डिस्काउंट के साथ पेमेंट कर रहे हैं उसका एंट्री होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द अदर एसेट रियलाइज्ड, फर्नीचर से कितना रियलाइज हुआ, देखो अभी फर्नीचर तो थोड़ा सा एडजस्ट किया ना हम लोगों ने, फर्नीचर का कितना एडजस्ट किया 12,000, ये देखो फर्नीचर का कितना एडजस्ट किया 12,000, 12,000 का फर्नीचर कौन लेके जा रहा है, 12,000 का फर्नीचर 10,800 पे क्रेडिटर लेके जा रहा है, बाकी बचा कितना फिर फर्नीचर था कितना 25,500, इसमें से कितने का फर्नीचर बेच दिया हम लोगों ने 12,000, बचा कितना 13,500। और ये फर्नीचर से देखो, ये फर्नीचर से मिल गया है, क्या मिला है, रिमेनिंग टेकन ओवर बाय कुमार। अच्छा ये फर्नीचर बेचा नहीं, ये फर्नीचर कौन लेके जा रहा है, पार्टनर, ठीक है, कितने में लेके जा रहा है 90% ऑफ बुक वैल्यू, तो ये बुक वैल्यू बचा हुआ है, इसका 90% में टेक ओवर होगा, मतलब कितने वैल्यू में लेके जाएगा, ये देखो 13,500 इंटू 90% कर दो, कितना हो जाएगा 27,810 ও না তাই তো, এত বেশি কি করে কম হবে তো 13,500, আমি ভুল করে দিয়েছি 90%, हाँ 12,150 में लेके जाएगा, ठीक है। स्टॉक बोल रहा है 120% ऑफ बुक वैल्यू में रियलाइज्ड हो रहा है, मतलब जितना भी स्टॉक का वैल्यू है उस पे भी 20% ज्यादा मिलेगा, तो स्टॉक कितना है, हाँ यहाँ पर देख लेते हैं ओरिजिनल वैल्यू कितना है 36,000, कितना मिलेगा 36,000 पे 120% मतलब कितना मिलेगा, হ্যাঁ তাহলে যতটা হচ্ছে দেখো 30,000 ছিল তো 36,000 ছিল, अच्छा तो जो भी है उस पर 120% लगाओ मिल जाएगा, ठीक है। लैंड बिल्डिंग से कितना मिल रहा है 1,65,000, ये डायरेक्टली लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट कौन लेके जा रहा है, अमित, लेकिन 15% डिस्काउंट में, तो बाई अमित लिखेंगे, लेकिन जब लिखेंगे तो डिस्काउंट के साथ वैल्यू लिखना पड़ेगा, मतलब 15% कम करके लिखेंगे हम लोग। For half of his loan, D accept plant and machinery and 7,500 cash. The remaining amount was paid off at a discount of 10%. बोल रहा है D जो आउटसाइडर था, उसने जो लोन लिया था, उसने अपने लोन का हाफ अमाउंट के लिए क्या एक्सेप्ट किया है, प्लांट एंड मशीनरी, बोला मेरा आधा लोन के बदले प्लांट मशीनरी दे दो, और बाकी आधे के बदले क्या होगा, अच्छा प्लांट मशीनरी एंड 7,500 कैश, ठीक है। आधा अमाउंट को कैसे सेटल कर रहा है, आधा अमाउंट के लिए बोल रहा है मुझे प्लांट मशीनरी दे दो और साथ में 7,500 रुपए दे दो, तो प्लांट मशीनरी के लिए कोई एंट्री होगा नहीं, एक्सचेंज में प्लांट मशीनरी ले रहा है, लेकिन जो कैश पेमेंट हो रहा है उसके लिए एंट्री होना चाहिए। और बाकी रिमेनिंग कितना होगा, हाफ ही होगा। अगर हाफ हम लोग प्लांट मशीनरी और 7,500 से एडजस्ट कर रहे हैं, तो बाकी हाफ का क्या होगा, बोल रहा है रिमेनिंग अमाउंट वाज पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, तो बाकी जो बचेगा अमाउंट उसको कैसे पे किया जाएगा 10% डिस्काउंट के साथ, ये कहां पर लिखेंगे, रियलाइजेशन में। अच्छा फिर बोल रहा है बिल्स पेबल वेयर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस
ऑफ 1 मंथ आफ्टर 31st मार्च 2022। बिल्स पेबल कब पे करना था, बोल रहा है कि 1 मंथ बाद पे करना था, 31st मार्च 2022 के बाद 1 मंथ बाद पे करना था, बट दे वेर पेड इमीडिएटली एज ऑन 31st मार्च। लेकिन उन्होंने देरी नहीं किया, उन्होंने पहले पेमेंट कर दिया। बिल का ड्यू डेट था 31st मार्च, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने उसके पहले ही पेमेंट कर दिया, तो टाइम से पहले पेमेंट करने से क्या मिलेगा, डिस्काउंट या रिबेट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी तो होता है, टाइम के पहले देने से होता है ना, ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो, ऑफलाइन में भी होता है, ऑनलाइन में तो होता ही होता है, डिस्काउंट नहीं मिलता है। तो इन्होंने अपना बिल, ये बिल जो है बिजनेस का बिल है, ट्रेड बिल है, उन्होंने 1 मंथ पहले पे कर दिया, तो कितने दिन का डिस्काउंट मिलेगा, 1 मंथ का। अब कितना डिस्काउंट रेट बता दिया है, 6% पर एनम। तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, बिल्स पेबल का जो अमाउंट होगा, ठीक है, इनटू हो जाएगा 6%। तो ये तो 1 ईयर का डिस्काउंट दिखाएगा, लेकिन हम लोग को कितना डिस्काउंट मिलेगा, 1 मंथ का, तो 1/12। तो ये बीपी जो पे करेंगे वो इतने डिस्काउंट के साथ पे करेंगे, ठीक है। प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट और यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट। রূপঙ্কর শুনলে না, কিন্তু অঙ্কটা ভালো অঙ্ক, একবারও দেখলো না, শুনলো না, কি করছে তোমাকেই জিজ্ঞেস করবো, দাঁড়াও। এতগুলো পয়েন্ট আছে, না শুনলে মনে থাকবে, একটা কথা শুনলো না এতক্ষণ ধরে। रियलाइजेशन अकाउंट, अकाउंट बड़ा बड़ा बनाओ, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट है तो जगह काफी लगने वाला है, ठीक है। मतलब बाकी रियलाइजेशन की तरह छोटा छोटा बनाओगे तो नहीं जगह होगी। হ্যাঁ সবকিছুই বলেছি। रियलाइजेशन बैंक पार्टनर्स कैपिटल। रियलाइजेशन बैंक और पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक, बैंक के लिए कितना जगह रखेंगे, बैंक अकाउंट। अच्छा पहले सारी चीजों को लिख लेते हैं, तो इधर से स्टार्ट करते हैं, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी से। तो लिखो टू सन्ड्री एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग 1,35,000, प्लांट एंड मशीनरी 45,000, फर्नीचर 25,500, इन्वेस्टमेंट 15,000, इन्वेस्टमेंट 15,000। बुक डेप्ट कितना लिखना पड़ेगा, बोलो कत लिखते হবে, 60,000, बुक डेप्ट 60,000, लिखो बुक डेप्ट 60,000, बुक डेप्ट 60,000। अच्छा इसके बाद बुक डेप्ट के बाद और भी कुछ है, बैंक सॉरी स्टॉक 36,000, स्टॉक लिखो 36,000। अच्छा ये बैंक कहाँ लिखेंगे, बैंक अकाउंट में लिखो टू बैलेंस बीडी 13,500, टू बैलेंस बीडी 13,500, टू बैलेंस बीडी 13,500। अच्छा कैपिटल विथड्रॉन
बोलो कहाँ लिखना पड़ेगा? बोलो रूपंकर कोথায় লিখতে হবে? ক্যাপিটাল উইথড্রন কুমার এটা কোথায় লিখবো? बोलो बोलो কোথায় লিখবো? ব্যাংকে। ওই জন্য তো বললাম, শুনছো না কেন? ক্যাপিটাল তো কোথায় লিখবে? আরে তো ভয় পাওয়ার কিছু নেই, আমি বলবো না। কোথায় লিখবে? ক্যাপিটাল কোথায় লিখবে? ব্যাংকে কেন লিখবে? হ্যাঁ, পার্টনার্স ক্যাপিটালে কোন দিকে লিখবে? ডেবিটে না ক্রেডিটে? হ্যাঁ, কেন লিখতে হবে ডেবিটে বলো? নর্মাল ক্যাপিটাল কি ডেবিটে লেখো না উইথড্রল? তাহলে নেগেটিভ ক্যাপিটাল। হ্যাঁ ঠিকই তো বলছো, ব্যাংকে কেন লিখতে হবে? अमित सुमित और क्या लिखना है? अमित सुमित और कुमार। हाँ, अमित सुमित और कुमार इधर लिखना है। टू बैलेंस बीडी 32,400 32,400 ठीक है, इधर लिखना पड़ेगा। टू बैलेंस बीडी होगा, नॉर्मली बाई बैलेंस बीडी होता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं ध्यान से सुनो, क्योंकि क्वेश्चन नॉर्मल नहीं है, मतलब इसमें बहुत सारा चीज है। ठीक है, एक बार में वैसे भी याद नहीं होने वाला। चलो अब इधर वाला लिखो। अमित सुमित को कहाँ लिखेंगे? ये वाला। हाँ, बाई बैलेंस बीटी 55,200 55,200 लिखो। 55,200 55,200। अच्छा, जनरल रिजर्व बोलो कहाँ जाएगा? হ্যাঁ, কোথায় যাবে? কোন অ্যাকাউন্টে যাবে? পার্টনার্স ক্যাপিটাল বাই जनरल रिजर्व। हाँ, नहीं तीनों को ही मिले नहीं है तो क्या हुआ? रिजर्व तो उसने भी, मतलब देखो रिजर्व तो प्रॉफिट से क्रिएट हुआ था, उसके पास पैसा नहीं है। नहीं, उसने अपना कैपिटल का विथड्रॉन करके, मतलब कैपिटल जब निकाला, जीरो किया, ऊपर से और भी 30,400 निकाल लिया। तो बिजनेस में ये लोग सब एग्री हुए होंगे, तभी उसने एक्स्ट्रा विथड्रॉन कर लिया। लेकिन बाकी प्रॉफिट वगैरह इसे सभी मिलेगा। मिलने के बाद हम लोग देखेंगे इसका जो पेबल अमाउंट है ये एडजस्ट करने के बाद पे करेंगे। मतलब अगर इन मान लो कि कुमार को मिलने वाला है सपोज 30,000, ठीक है, लेकिन सॉरी 50,000, और इसने ऑलरेडी 30,400 लॉस कर रखा है, तो 30,400 एडजस्ट करके पे करेंगे। ठीक है, लेकिन उसको जो मिलना है वो तो मिलेगा ही। जनरल रिजर्व तो पूरे एक साल में इन्होंने क्रिएट किया था ना। तो बोलो कितना होगा? डिस्ट्रीब्यूट करने से 2 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 61,500 है कत? टोटल হচ্ছে 61,500। हाँ बोलो कितना हो रहा है? 12,300 जनरल रिजर्व। अच्छा, जनरल रिजर्व के बाद कुमार्स लोन। ठीक है, बोलो ये कहां पर जाएगा? सोच के बताओ। हाँ, ये कैसा लोन है? पार्टनर से लिया है कि पार्टनर को दिया है? पार्टनर से लिया हुआ है, तो ये कैश में जाएगा, ये पेमेंट करना होगा, रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। हाँ, बैंक अकाउंट में जाएगा। बाई क्या लिखेंगे? बाई कुमार्स लोन। बाई कुमार्स लोन होगा। अगर पे कर पाएंगे तो ही करेंगे, मुझे लगता है पैसा हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तब यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे, लेकिन वो तो डिपेंड करेगा। यहाँ लिखने के बाद एक बार लिख लेते हैं, अगर पैसा का कमी होगा तो इसको नहीं मिलेगा। ठीक है, बाई कुमार्स लोन यहाँ पर 15,000। अच्छा, बाई कुमार्स लोन 15,000। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ट्रेड लोन फ्रॉम डी, ये कहां पर जाएगा? रियलाइजेशन में। ठीक है, बाई सन्ड्री लाइबिलिटी बोल के एक भी आइटम नहीं लिखा है, अभी लिखना पड़ेगा। बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज।
डीज लोन। अच्छा, ये डी का लोन इधर क्यों आया? क्योंकि डी इनका पार्टनर थोड़ी ना है। डी तो आउटसाइडर है, पार्टनर तो अमित सुमित कुमार है, ठीक है। तो 1,20,000। अच्छा, फिर नेक्स्ट बोला है ट्रेड क्रेडिटर। बोलो ट्रेड क्रेडिटर कहाँ जाएगा? यहीं पर आएगा, ट्रेड क्रेडिटर। 30,000। बिल्स पेबल এখানে बिल्स पेबल लाइबिलिटी, बिल्स पेबल तो लाइबिलिटी 12,000। हाँ वो भी आएगा, वो भी लिखना पड़ेगा। हाँ इसके नीचे लिख देंगे। अच्छा, और एक है इसमें लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी 7,500। आउटस्टैंडिंग सैलरी 7,500 और पीबीडीडी भी आ जाएगा। पीबीडीडी कितना था? 6,000, तो ये भी आ जाएगा। देखो सारा चीज लिखा है सबने। तो देखो हम लोग का ये लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, बैंक बैलेंस दिखा दिया, ये भी दिखा दिया है। ये भी कैंसिल कैंसिल कैंसिल। देखो बैलेंस शीट खाली हो गया। सारी चीज देखो, जो भी मैंने क्रॉस किया है सारा हम लोगों ने किसी ना किसी लेजर पे पोस्ट कर ही दिया है। अब हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा, जो लेकिन इतना आसान नहीं है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन के तरह जैसे यहाँ पर बोला है रियलाइजेशन एक्सपेंस, इसका वर्किंग नोट बना लो, नहीं तो बाद में नहीं समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस। कैलकुलेशन ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस कैसे करके होगा वो हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो देखो टोटल रियलाइजेशन का एक्सपेंस आया है 18,000, तो ऐसे लिख लेते हैं 18,000 का टोटल एक्सपेंस आया है, ठीक है। जिसका दो पार्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि कुछ अमाउंट बिजनेस से पे हो रहा है, कुछ कोई पार्टनर है जो पे कर रहा है, ठीक है। 3,000 कौन पे कर रहा है? अमित, ठीक है। अमित कितना पे कर रहा है? 3,000, और बाकी इसका मतलब रिमेनिंग कितना हो रहा है? ठीक है, रिमेनिंग हो रहा है 15,000। अब 15,000 रिमेनिंग फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, रिमेनिंग फ्रॉम बिजनेस। तो मुझे एक चीज बताओ, एंट्री क्या होगा? हाँ, इसका एंट्री होगा, ये वाले पोर्शन का एंट्री होगा रियलाइजेशन टू। कैश का लेजर है कि बैंक? बैंक है, तो बैंक 15,000। और ये क्या होना चाहिए? ये हम इसीलिए लिखवा रहे हैं ताकि तुम लोग को बाद में हेल्प हो जाए। इसका क्या एंट्री करोगे? पॉलिटर की एंट्री হবে, अमित पे कर रहा है। रियलाइजेशन तो एक डेबिट होगा ही, क्योंकि रियलाइजेशन में तो खर्चा है, ये तो नॉमिनल अकाउंट है 3,000, और टू क्या करेंगे? अमित, बैंक नहीं होगा क्योंकि अमित पे कर रहा है, तो कितना होगा? 3,000, ठीक है। अब कहाँ पोस्ट होगा? दोनों ही रियलाइजेशन में, तो लिखो टू बैंक और टू अमित। अच्छा, रियलाइजेशन अकाउंट इधर है मेरा, मेरा इधर आधा आधा हो गया है। अच्छा ठीक है, चलो इधर लिखते हैं टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस, और टू अमित ये भी रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है। तो अमित वाला है 3,000 और ये वाला है 15,000। अच्छा देखो समझ में आया कि नहीं, বুঝতে পারলে? এখন আরেকবার বলে দিচ্ছি শুনে নাও, কেন কি অঙ্কটা নর্মাল কোয়েশ্চেনের মতো নয়, অনেক কিছু আলাদা আলাদা করে দেয়া আছে। ठीक है, ये वाला क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो पॉइंट नंबर 2, क्रेडिटर। क्रेडिटर का भी एक अकाउंट बना लो, कैसे कर वर्किंग नोट बना लो, कैसे करके हम लोग इसका पेमेंट करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2 लिखो, कैलकुलेशन फॉर क्रेडिटर। पहले लिखते हैं क्रेडिटर को कितना देना है, उसके लिए बैलेंस शीट में देख लेंगे। तुम लोग चाहो तो रियलाइजेशन में भी देख सकते हो, मिल जाएगा। क्रेडिटर का अमाउंट कितना है? 13,000। 30। अच्छा मैंने क्रेडिटर लिखा नहीं, हाँ लिखा है 30,000। अच्छा ठीक है, चलो क्रेडिटर यहाँ पर लिखेंगे पहले 30,000। 30,000 क्रेडिटर का वैल्यू है। अब देखो क्या बोला है, क्रेडिटर को कैसे सेटल डाउन करना है।
क्रेडिटर एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 12,000 एट 10,800। ठीक है, तो क्रेडिटर क्या ले रहा है पहले देखते हैं। वो बोल रहा है हम लोग क्या ले लेंगे, थोड़ा सा फर्नीचर ले लेंगे। ठीक है, फर्नीचर देंगे क्रेडिटर को, और क्या देना पड़ेगा क्रेडिटर को, और बोला है द रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर वेर पेड ऑफ डिस्काउंट ऑफ 6.25%। तो बाकी हम लोग क्या करेंगे, पेड इन कैश। ठीक है, ये दो तरीके से क्रेडिटर सेटल डाउन होगा। अच्छा, अब सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या क्या समझना है। पहला पॉइंट ये है कि क्रेडिटर 12,000 का फर्नीचर 10,000 में 10,800 में ले रहा है। इसका मतलब क्रेडिटर का कितना अमाउंट सेटल डाउन हो रहा है, 12,000 की 10,800, 10,800। ये हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फर्नीचर के बिहाफ में कितना सेटल डाउन हुआ, 10,800, और फर्नीचर का बुक वैल्यू यहाँ पर लिख लो कितना था, 12,000। 12,000 का फर्नीचर 10,800 में सेटल डाउन कर लिया। तो कैश पे करना पड़ेगा कितना, हाँ, रिमेनिंग पेड इन कैश होना चाहिए 30,000 माइनस 10,800, ये होना चाहिए था। तो कितना बोल रहे हो तुम लोग, 19,200, लेकिन पेड इन कैश, और वो भी कैसे बोला है, डिस्काउंट ऑफ 6.25%, बट एट द रेट ऑफ 6.25% डिस्काउंट। तो फिर कितना पे करना पड़ेगा, 19,200 माइनस 19,200 इंटू 6.25%। हाँ, जितना होगा ये पूरा एडजस्ट करने के बाद 18,000 आता है। ठीक है, अच्छा, तो इसके लिए इसके नीचे क्या लिखेंगे, नो एंट्री, एंट्री कुछ नहीं होगा, ट्रांजैक्शन हो रहा है लेकिन मनीटरी ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, ट्रांजैक्शन है बट मनीटरी नहीं है, इसीलिए क्या होगा, नो एंट्री। क्योंकि नोट्स एक बार देखोगे तो दिखेगा तुम लोग को, मैंने लिखवाया है कि अगर एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि मनीटरी ट्रांजैक्शन के बिना कभी जर्नल एंट्री नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो कैश पेमेंट है इसका एंट्री क्या करोगे, हाँ, मतलब रियलाइजेशन, हाँ, रियलाइजेशन टू बैंक। ठीक है, रियलाइजेशन टू बैंक 18,000 कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन में लिखेंगे, टू बैंक, हाँ, टू बैंक बोल के लिखो, टू बैंक पेड टू क्रेडिटर। इसमें लिख दो वर्किंग नोट नंबर 2, और आगे के दोनों में लिखना है वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, 18,000। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। अदर एसेट रियलाइज्ड, फर्नीचर बोल रहा है रिमेनिंग टेकन ओवर बाय कुमार। इसका भी कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। फर्नीचर जो बचा हुआ है, ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि अभी अभी क्रेडिटर के साथ थोड़ा सा फर्नीचर का सेटल डाउन किया हम लोगों ने, बाकी बचे हुए फर्नीचर का क्या होगा वो बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं कि कैलकुलेशन फॉर फर्नीचर, कैलकुलेशन फॉर फर्नीचर। तो टोटल कितना था फर्नीचर, पहले वो देखो, रियलाइजेशन अकाउंट में दिख जाएगा, हम यहाँ पर देख रहे हैं, तुम लोग देखो वहां पर 25,500। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 25,500 फर्नीचर था। ठीक है, ये फर्नीचर है हम लोग का बुक वैल्यू टोटल। ठीक है, इसमें से कितना हमारे पास अभी और नहीं है, बोलो, यहां से बता सकते हो, ये वर्किंग नोट देख के बता सकते हो कितना अभी और हमारे पास नहीं है, 12,000। करेक्ट, देखो बुक वैल्यू 12,000 वाला फर्नीचर कौन लेके चला गया है, क्रेडिटर, लेकिन वो वैल्यू उसका 10,800 किया, लेकिन हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से कितना गया है, 12,000। तो यहाँ पर बुक वैल्यू 12,000 का क्या हो गया, टेकन बाय क्रेडिटर कर देते हैं। ठीक है, टेकन बाय क्रेडिटर जिस भी वैल्यू में ले, हमारे यहाँ पर 12,000 अभी नहीं है, रिमेनिंग कितना है, हाँ, माइनस कर दो, 25,500 माइनस 12,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 13,500, यही तो बचा। ठीक है,
अब इसको क्या करना है, इसको कोई लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, कुमार, ठीक है, कुमार कौन है, पार्टनर है, कैसे लेके जा रहा है, 90% ऑफ बुक वैल्यू, तो रिमेनिंग यहां पर लिख दो, टेकन बाय कुमार एट 90% ऑफ बुक वैल्यू, ठीक है। तो 25 ये क्या है, ये बुक वैल्यू है, ओवरऑल बुक वैल्यू है, इसका 90% में लेके जाएगा तो कितना हो जाएगा, हाँ 13,500 इंटू 90% करने से 90% पता चल जाएगा, तो अच्छा ठीक है, जितना भी हो रहा है 12,150, इसका एंट्री क्या होगा, फर्नीचर नॉर्मली बिकने वाला था, बिकता तो बाई कैश मतलब कैश टू रियलाइजेशन होता, अब फर्नीचर लेके कौन जा रहा है, तो क्या होगा, कुमार टू रियलाइजेशन, ठीक है, कुमार टू बाई कुमार तो होगा ही, लेकिन एंट्री कैसे याद रखोगे, अगर बेच देते तो कैश टू रियलाइजेशन होता, नहीं बेचे तो रियलाइजेशन तो होगा ही, कैश की जगह क्या होगा, कुमार 12,150 से होगा, ठीक है। एंट्री लिखना नेसेसरी यहाँ पर नहीं है, हम जस्ट समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, वर्किंग नोट में। तो तुम लोग क्या लिखोगे, बाई कुमार 12,150, ठीक है, बाई कुमार बोल के 12,150 यहाँ पर होगा, हाँ बाई कुमार्स कैपिटल, बाई कुमार्स कैपिटल, फर्नीचर टेकन, फर्नीचर टेकन 12,150, 12,150, अच्छा। फिर स्टॉक, स्टॉक बोल रहा है बुक वैल्यू पे 120% रियलाइज्ड हुआ है, तो इसका एंट्री क्या होगा, रियलाइज मतलब मार्केट में बिक गया, तो बाई क्या हो जाएगा, बाई बैंक, बाई बैंक होगा पहले, बाई बैंक लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक, अब स्टॉक कितने में मिला, इसको यहीं पर दिखा देते, इसका और वर्किंग नोट नहीं करते, स्टॉक कितने का था, ये यहीं पर दिख जाएगा, देखो स्टॉक कितने का था, हाँ 36,000, इस पे कितना मिला, मतलब 36,000 तो मिला ही मिला, प्लस और भी 20% ज्यादा मिला, तो जितना, अच्छा लिखो फिर 43,200, ठीक है, स्टॉक टेकन ओवर हो गया। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है, तो क्या हो रहा है, स्टॉक 43,200, अच्छा। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 1,65,000, तो इसको नॉर्मल लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, बाई बैंक के नीचे लिख देते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, ये जितना मिला है उतना लिख दो, जितना वैल्यू बोल रखा है, 1,65,000, ठीक है, 1,65,000, इसका भी कुछ वर्किंग नोट का जरूरत नहीं है। फिर बोला है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय अमित एट 15% डिस्काउंट, तो क्या होगा, अगर बेच देते तो कैश टू रियलाइजेशन होता या बैंक टू रियलाइजेशन, बेचने की जगह क्या हो रहा है, अमित लेके जा रहा है, तो अमित टू रियलाइजेशन होगा, तो रियलाइजेशन में क्या लिखेंगे, बाय अमित कैपिटल, बाय अमित कैपिटल, इन्वेस्टमेंट टेकन, इन्वेस्टमेंट था ना, हाँ इन्वेस्टमेंट टेकन, लेकिन कितने में लिया है वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, हाँ 15% डिस्काउंट में, तो इन्वेस्टमेंट था कितने का, उसमें 15% डिस्काउंट लगाओ, इन्वेस्टमेंट था यहाँ दिखेगा हम लोग को 15,000 का था, 15,000 माइनस 15,000 इंटू 15%, देखो कितना होता है, 12,750, 12,750 ডিসকাউন্টেড অ্যামাউন্টটা তো লিখবো না আমরা সবসময়, কোন অ্যামাউন্টটা লিখি, যেটা আমরা পাচ্ছি, যেটার সাথে আমার ট্রানজাকশন হচ্ছে, হ্যাঁ 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 85% করলে একেবারে বেরিয়ে যাবে, ঠিক বলেছো। 2250 डिस्काउंट है, 15,000 लेस करने पे आ जाएगा 12,750, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो और क्या है, डी का लोन, इसका कैलकुलेशन करेंगे, वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट फॉर डीज लोन, वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन फॉर डीज लोन, तो डी का लोन कितना है,
टोटल कहाँ दिखेगा हमें, रियलाइजेशन में दिख जाएगा 1,20,000, ठीक है, ये बुक वैल्यू है। अच्छा, डी का लोन का क्या कैलकुलेशन करने बोला है, यहाँ पर देखो बोल रहा है कि हाफ डी फॉर हाफ ऑफ इज लोन डी एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी, अच्छा एंड कैश, तो हाफ के लिए, हाफ मतलब कितना हो जाएगा 60,000, इसके लिए क्या लिया जा रहा है, प्लांट एंड मशीनरी एंड 7,500 कैश, ये बोला है क्वेश्चन में हाफ के लिए, और बाकी हाफ वो भी 60,000 है, उसके लिए क्या बोला है, देखो बोल रहा है द रिमेनिंग अमाउंट वाज पेड एट ऑफ 10% डिस्काउंट, तो ये 60,000 पेड एट द रेट ऑफ 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पर पे कितना करना पड़ेगा, 60,000 माइनस, हाँ 90% करने से ही पता चल जाएगा, 60,000 माइनस सॉरी इंटू 10%, तो कितना होगा 54,000, इसका एंट्री क्या होगा बोलो, ये पेमेंट होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक, और इधर वाला बताओ क्या होना चाहिए, 54,000, ये तो कर ही लेंगे, और ये जो बोला है प्लांट मशीनरी और 7,500, तो जो एंट्री होगा, क्योंकि प्लांट मशीनरी का तो कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि वो तो एक्सचेंज में है, तो 7,500 कैश पे कर रहे हैं, तो बोलो क्या एंट्री होगा, हाँ रियलाइजेशन टू बैंक या कैश, बैंक हो रहा है तो बैंक लिख देते 7,500, तो इसका मतलब डी के लोन का ये दोनों कंबाइन करके भी तो हम लोग लिख सकते हैं, रियलाइजेशन टू बैंक बोल के दोनों को ऐड करो, 54,000 और 7,500 कितना होगा 61,500, तो ओवरऑल हम लोग 61,500 से एंट्री कर देते हैं, 61,500 से एंट्री करो, तो सेम एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक 61,500, तो रियलाइजेशन में लिखना पड़ेगा टू बैंक 61,500, टू बैंक डीज लोन पेड, वर्किंग नोट नंबर 3, 4 हो रहा है ना, বুক ডেটটা মানে এইটা এইটা দেখছি ডেটারের কিছু বলেছিল এখানে, ও এটা করা ভুলে গেছি, আচ্ছা এটাই চলে গেছে, हाँ ये वाला छूट गया, देखो बोल रहा है 12,000 ऑफ डेट प्रूव्ड बैड रिमेनिंग वेयर फुल्ली रियलाइज्ड, अच्छा तो डेटर जितना है उसमें 12,000 बैड है, बाकी पूरा पैसा मिल गया, तो जो मिल गया उसके लिए क्या होगा, बैंक टू रियलाइजेशन, तो यहाँ पर बाई बैंक में आएगा, ठीक है, बाई बैंक में लिखना पड़ेगा, मतलब रियलाइजेशन में बाई बैंक बोल के लिखना पड़ेगा डेटर, ठीक है, डेटर, अब डेटर था कितना पहले चेक करो, डेटर हम लोग का था 60,000, ठीक है, इसमें से जितना बैड हो गया वो तो नहीं मिलेगा, और बाकी बोल रहा है पूरा मिल गया है, तो माइनस कितना कर देंगे 12,000, 48,000, ठीक है, तो ये पूरा मिल जाएगा 48,000। और क्या था बुक डेट, अच्छा ये बिल्स पेबल वाला बाकी था, ये कर लेते हैं, इसका एक वर्किंग नोट बना लो, बिल्स पेबल का वर्किंग नोट नंबर 5, वर्किंग नोट नंबर 5, अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट कैलकुलेशन फॉर बिल्स पेबल, कैलकुलेशन फॉर बिल्स पेबल, ठीक है, तो बिल्स पेबल में बोला है 1 मंथ का हम लोगों ने पहले पेमेंट कर दिया तो डिस्काउंट मिला, बीपी था कितने का पहले देखते हैं, बीपी था यहाँ पर 12,000 का, ठीक है, तो 12,000 डिस्काउंट का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, 12,000 इंटू 6% करेंगे तो पूरे 1 ईयर का होगा, 1 मंथ का डिस्काउंट था, तो 1/12 कितना हो रहा है 60 रुपीज, ठीक है, तो बीपी पेड कितना पे करना पड़ेगा, 12,000 में से 60 रुपीज कम पे करना पड़ेगा, डिस्काउंट मिल गया तो कितना पे करने से हो जाएगा, माइनस करके देखो 940, तो अब इसका एंट्री क्या होगा
बोलो पे कर रहे हैं तो टू कैश तो होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रियलाइजेशन में क्या लिखोगे? टू बैंक, बैंक होगा क्योंकि हम लोग बैंक सब यूज कर रहे हैं यहाँ पर, टू बैंक हो जाएगा। टू बैंक बीपी पेड, बीपी पेड, और ये वर्किंग नोट नंबर 5 हो गया। अमाउंट आ रहा है हम लोग का 11,940। अच्छा, और तो कुछ नहीं है। अब तुम लोग रियलाइजेशन अकाउंट का देखो, प्रॉफिट लॉस क्या आ रहा है। प्रॉफिट आएगा बोल तो रहा है, देख लो इधर ज्यादा आएगा, देखते हैं कितना आ रहा है। 12,150 प्लस 43,200 प्लस 1,65,000 प्लस 12,750 प्लस 48,000 प्लस 120, 130। $4,56,600 आ रहा है इधर। 18, 61,500, 11,940। ఇది get 1,560, 135, 85, 25,500, 75। কিন্তু এখানে তো বলছে 23,160 বলছে। 750। अच्छा, कोई ऐसा लाइबिलिटी था जो पे करने का बात नहीं बोला है, लेकिन हम लोग को तो पे करना पड़ेगा। देखो, लोन का सेटलमेंट हुआ, क्रेडिटर का सेटलमेंट हुआ, बिल्स पेबल का सेटलमेंट हुआ, ठीक है। पीबीडीडी का हम लोगों ने, मतलब डेटर का हो गया तो पीबीडीडी भी हो गया, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी कुछ नहीं बोला था, तो हम लोगों ने लास्ट दिन नोट लिखा था ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी कोई भी ऐसा लाइबिलिटी है जो पे हुआ है, बोले या ना बोले, एज्यूम टू बी पेड बोला था ना। और मैंने बोला ना कंजर्वेटिव अप्रोच, लेकिन एसेट लिखा हुआ है, बिका नहीं है, ऐसा बोला है तो हम लोग नहीं दिखा सकते कि ये बिका है, ठीक है। लेकिन लाइबिलिटी बोले या ना बोले पे तो करना ही पड़ेगा, नोट में लिखा हुआ था। तो अभी लिखो टू, क्या लिखोगे? टू बैंक, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा? टू बैंक आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब कितने में पे होगा? बुक वैल्यू में, ठीक है। जब कुछ नहीं बोलेगा तो जो बुक वैल्यू है उसमें ही पे होगा। आउटस्टैंडिंग क्या है? सैलरी है ना। आउटस्टैंडिंग सैलरी 7,500, और इसका मतलब कितना आ रहा है फिर? হ্যাঁ মানে হ্যাঁ, এটা আসছে 23,160। अच्छा, अब लिखो प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, अमित, सुमित और कुमार। रेशियो क्या था? 2:1 ना, इसका भी रेशियो तो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो। 9264, 9264। এটা কত? 4,632। देखो ये वाला टैली हो गया। এটা হয়েছে, ম্যাচ হয়েছে তো? হয়নি? কি হয়নি বলো? একটা লিখিনি, ওটা লিখে নাও, আউটস্ট্যান্ডিং স্যালারি। अब इसके बाद क्रॉस पोस्टिंग करो, ठीक है। है कैपिटल, कैपिटल में क्रॉस पोस्टिंग करो। देखो यहाँ पर मुझे तो यहाँ कोई कैपिटल नहीं दिखा, मेरा तो इधर ही से दिख रहा है, बाय कुमार्स कैपिटल। तो टू रियलाइजेशन लिखेंगे, अमित कैपिटल टू रियलाइजेशन लिखेंगे, तो ये वाला लिखो, टू
कुमार्स कैपिटल और 2 अमित कैपिटल, मतलब 2 रियलाइजेशन। और ये वाला कौन सा है? कुमार वाला है फर्नीचर टेकन, यहाँ पर लिखते हैं फर्नीचर। हाँ, फर्नीचर वाला यहाँ पर कुमार के यहाँ पर आ जाएगा 12,150। फिर से 2 रियलाइजेशन। अच्छा, ये वाला आएगा अमित कैपिटल इन्वेस्टमेंट टेकन 12,750। इन्वेस्टमेंट 12,750। अच्छा, अब इधर देख लेते हैं स्टॉक टू बैंक, टू अमित है तो बाई रियलाइजेशन होगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, एक्सपेंस पे किया है अमित ने 3,000। ठीक है, 3,000। और कोई पार्टनर नहीं, और कुछ भी नहीं है पार्टनर का यहाँ पर। 3,000। और प्रॉफिट, रियलाइजेशन का प्रॉफिट बाय रियलाइजेशन 9264, 9264 और 4632। बस अब क्लोज करना है, कितना होगा देखना पड़ेगा। टू बैंक बाय बैंक जो भी आएगा वो चेक करना पड़ेगा। এই তো এখানে ওই যে অমিত পে করেছিল 3,000 টাকা, টু অমিত আছে, ওটা বাই এ हो যাবে रियलाइजेशन। टोटल करो देखो कितना आ रहा है। হ্যাঁ বলো। অমিত এক্সপেন্স অমিতের অ্যাকাউন্টে তো তুমি লিখতে পারবে না, তোমাকে তো বাই রিয়েলাইজেশনই লিখতে হবে, এটা তো ক্রস পোস্টিং হচ্ছে। এটা তো অমিতের অ্যাকাউন্টে তো আমরা অমিত লিখতে পারবো না। पहला आ रहा है 92,064 आ रहा है। अच्छा, 89,064 বাই ক্যাশ আছে, বাই ব্যাংক কত আসছে? 12,618। না, এটা তো ভুল দেখাচ্ছে, তাহলে কি হলো? ঠিক আছে দেখছি, ये वाला तो ठीक है। अब इधर टू कैश या बैंक देखते हैं कितना आएगा। इधर टोटल हो रहा है 32,400, 12,150। ये टोटल करने से हो जाएगा 44,550, है ना? इधर आ रहा है 44,550। देखो इधर का टोटल ये आ रहा है, और माइनस हो जाएगा ये वैल्यू। देखते हैं कितना आ रहा है, 44,550। ये वाला वैल्यू आ रहा है, ये दोनों का ऐड करने से -12,300 और -4,632, 27 আসছে। আচ্ছা, একটা কিছু লেখা হয়নি তাহলে। अच्छा, ये लोन को इन्होंने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है छोड़ो, हम लोग का इसीलिए अलग आ रहा है, कोई बात नहीं। 27,000 हो जाएगा, 27,618, ठीक है। और यहाँ पर टोटल आ जाएगा 44,550, ठीक है। 92,064, 89,064। अब बैलेंस करके देखो कितना आ रहा है। 92,064 माइनस 12,750, 79,314, 79,314। हाँ, और ये बैलेंस करके, हाँ 89
ये इतना ही आएगा, इसका तो कुछ है नहीं उधर, ठीक है, तो ये डायरेक्टली आ गया। देख लो इतना आएगा, मेरा तो थोड़ा आगे पीछे कर रहे थे, टाइम लग रहा है, तुम लोग का अगर एक ही पेज में है तो टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। तो ये देखो, दो दो पार्टी का टू बैंक का है, इसका आना भी नहीं चाहिए था, इसका बाई बैंक ही आएगा, क्योंकि इसका तो वैसे ही नेगेटिव था, ये अपना पूरा करेगा, उसके बाद भी इसको पैसा लाना पड़ेगा, ठीक है। अब बैंक अकाउंट में बैलेंसेस ट्रांसफर करो, सबसे पहले रियलाइजेशन से जो भी मिल रहा है, रियलाइजेशन से क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर, ये रहा टू बैंक टू बैंक टू बैंक टू बैंक, यानी कि बाई क्या हो जाएगा, बाई रियलाइजेशन, सबको मिला के लिख दो, अलग अलग और लिखने का जरूरत नहीं है, ऐसे लिख देते हैं बाई रियलाइजेशन। बाई रियलाइजेशन यहाँ पर लिख दो पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, अलग अलग और लिखने का जरूरत नहीं है, मेरा यहाँ तो जगह है नहीं, हम तो लिख ही नहीं पाएंगे, अगर तुम लोग का जगह है तो लिखो। बाई रियलाइजेशन पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, अब एक एक अमाउंट को ऐड करके लिख दो, 15,000, 18,000, 61,500, ठीक है, देख देख के लिखना है, अमित वाला नहीं लिख देना है, ठीक है, जहां जहां बैंक लिखा। हाँ कितना, अच्छा, हाँ यहाँ पर लिखते हैं 94,500, अच्छा क्या क्या अमाउंट आएगा, 11,940, यहाँ पर ये देखो 15, 18, 11,940, 15,000, 18,000, सैलरी का 7,500 आउटस्टैंडिंग सैलरी, 11,940 लिख लिया। ये लिखना पड़ेगा 61,500, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी 61,500, ये लिखना पड़ेगा, डीज लोन 61,500, ये सब ऐड करने से इतना आ रहा है 94,500, 1,13,940, अच्छा 1,13,940, तुम लोग वहां से बैंक बैंक देख के यहाँ पर टोटल कर लो, या फिर पूरा ऐसे क्रॉस पोस्टिंग करना पड़ेगा, मेरे यहाँ जगह नहीं है तो मैंने ऐसे ब्रैकेट डाल के यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अच्छा, और टू रियलाइजेशन भी होगा, टू रियलाइजेशन एसेट रियलाइज्ड, तो जितना भी बाई बैंक है वो देख के लिखना पड़ेगा, तो देखते कितना कितना अमाउंट है, 43,200, 1,65,000 और 48, 43,200, 1,65,000 और 48, 2,56,200, हाँ 2,56,200, अच्छा। अब ये रियलाइजेशन से तो लिख लिया, अब कैपिटल अकाउंट से लिखो। हाँ यहाँ पर ये हो जाएगा, टू बैंक है तो ये हम लोग का बाई साइड में आएगा, हाँ बाई अमित और सुमित, बाई अमित कैपिटल, बाई सुमित कैपिटल, और इधर आ जाएगा टू कुमार, टू कुमार्स कैपिटल, ये तो बस देख के क्रॉस पोस्टिंग ही करना है हम लोग को। नहीं 27,618, 27,618, और अमित कैपिटल कितना होगा, ये आया है 79,341, और एक अमाउंट है 064, अब देखो टोटल मैच होता है कि नहीं, बोलो 89,0, এই যে 89 তো এই তো এখান থেকে, ওইটাই তো, ওইটা সেম অ্যামাউন্ট তো, ক্রস পোস্টিং, হ্যাঁ বলো কত হচ্ছে, और एक बार, हाँ 2,97,300, इधर भी हो रहा है,
2,97,380। अच्छा, $2,97,318 मैच हो रहा है, देख लो एक बार फिर से। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, मतलब अगर तुम लोग देखोगे तो ये कुमार्स लोन को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है, बट जो रूल्स हम लोगों ने पढ़े उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। कुमार्स लोन को अगर हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा ना, ये अमाउंट हम लोग का फिर क्या दिखेगा, चेंज दिखेगा, ठीक है। कुमार्स कैपिटल और लोन यहाँ पर भी वही एक ही बात है, यहाँ एडजस्ट हो जा रहा है। अगर कैपिटल में दिखाएंगे तो 15,000 इधर हमारा कम दिखेगा, फिर ये अमाउंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। जरूरत नहीं, हम लोगों ने जैसा सीखा है वैसे ही करेंगे। अगर पार्टनर से हम लोगों ने लोन लिया है तो सॉरी पार्टनर को लोन दिया है तो उसको हमें कहाँ दिखाना है, कैश में, ठीक है। ये देखो हम लोगों ने लिखा था ना कि अगर पार्टनर से लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट और लोन गिवन टू पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज कैपिटल, तो ये तो लोन गिवन नहीं था, ये लोन टेकन ही था, ठीक है। तो लोन टेकन ये देखो यहाँ पर जाएगा पार्टनर्स लोन, पेमेंट हो जाएगा। तुम लोगों ने पेमेंट ही दिखा, अल्टीमेटली पेमेंट ही तो करना है, अगर पैसा बचेगा पेमेंट ही करना है, तो पेमेंट करके दिखा दिया। अगर कैपिटल में दिखा देंगे वो तो पहले ही एडजस्ट हो जाएगा, वो तो दिखाना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जो कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा था ना उसका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट दिन हम लोग गार्डनर वर्सेस मोरे ये करेंगे, ठीक है। गार्डनर वर्सेस मोरे यानी कि इंसॉल्वेंट हो जाने पे क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है पार्टनरशिप में, डिसोल्यूशन के केस में वो पढ़ना पड़ेगा। ये कंसेप्ट खत्म हो गया, रियलाइजेशन और ये वाला, ठीक है। हाँ, हाँ। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।